वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 10 नवंबर 2020 और 10 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 8 नवंबर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस 8 नवंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस की इस वर्ष की थीम रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर सपोर्टिंग पेशेंट ड्यूरिंग कोविड-19 है। पहली बार इस दिन को 8 नवंबर 2020 को मनाया गया। इस दिन को 1856 में विल्हेम कोनराड रोंटगेन द्वारा एक्सरे की खोज करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं को प्रारंभ करने के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 5। व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट कर डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए 5 बैंकों के साथ समझौता किया है। इन 5 बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट बैंक शामिल है। गौरतलब है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में व्हाट्सएप को भारत में यूपीआई पेमेंट सेवा शुरू करने की अनुमति प्रदान की है। व्हाट्सएप की स्थापना वर्ष 2009 में कैलिफोर्निया में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, नासा। अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी नासा ने अपना नया निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 लॉन्च किया। नासा ने इस उपग्रह को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से जलवायु परिवर्तन के लिए समुद्र के स्तर की निगरानी के लिए तैयार किया है। नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। नासा के वर्तमान प्रमुख जिम ब्रिजस्टीन हैं। नासा का मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अयूबिया राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों के लिए मोटो टनल का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अयूबिया राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों के लिए मोटो टनल का उद्घाटन किया है। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अयूबिया नेशनल पार्क में पुनरुद्धार के बाद पर्यटकों के लिए मोटो टनल का उद्घाटन किया। यह टनल पत्थर और मिट्टी से बनी 250 फीट लंबी, 6 फीट ऊंची और 4 फीट चौड़ी है। अब बात पाकिस्तान की है तो यह है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास द्रुजबा शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, पाकिस्तान। रूस और पाकिस्तान की सेना के बीच 2 सप्ताह के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास द्रुजबा शुरू हुआ है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी डोमेन में दोनों सेनाओं के अनुभवों को साझा करना है। पाकिस्तान और रूस की सेना के बीच इस संयुक्त अभियान की शुरुआत 2016 में हुई थी। अब बात रूस की है तो ये है मैप में रूस। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, MIC रेडवुड। अबू धाबी यूएई की MIC रेडवुड कंपनी देश में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी बनी है। अबू धाबी का सोवरेन वेल्थ फंड MIC रेडवुड लिमिटेड पहला विदेशी सोवरेन वेल्थ फंड है जिसमें 100% आयकर छूट दी गई है। MIC रेडवुड को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने धारा 10 के तहत छूट के उद्देश्य के लिए संप्रभु धन निधि के रूप में अधिसूचित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने 1.5 करोड़ मिंक को मारने का आदेश दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, डेनमार्क। डेनमार्क की सरकार ने देश में प्रत्येक मिंक को मारने का फैसला किया है ताकि मनुष्य में उत्परिवर्तित कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। डेनमार्क के स्वास्थ्य अधिकारियों को मिंक पालने वाले फार्म में ऐसे वायरस मिले हैं जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता को कम कर देते हैं। अब बात डेनमार्क की है तो ये है मैप में डेनमार्क।
डेनमार्क की राजधानी है कोपनहेगन। डेनमार्क की करेंसी है डेनिश क्रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नए सूचना आयुक्त के रूप में पद की शपथ ग्रहण की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। हाल ही में हीरालाल सामरिया, सरोज पुन्हानी, उदय माहुरकर ने भारत के सूचना आयुक्त के रूप में पद की शपथ ग्रहण की। उनके शपथ ग्रहण के साथ ही केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित सूचना आयुक्तों की संख्या कुल 8 हो गई है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार चपोरी समुदाय के लोगों की संस्कृति को दर्शाने वाला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, असम। चार चपोरी में रहने वाले लोगों की संस्कृति को दर्शाने वाले संग्रहालय की स्थापना असम राज्य में की जाएगी। चार असम में तैरता हुआ एक द्वीप है, जबकि चपोरिया निचले स्तर के बाढ़ग्रस्त रिवर बैंक से हैं। चार चपोरी का संबंध मियाँ समुदाय से है। अब बात असम की है तो यह है मैप में असम। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, ज्ञानेंद्र निगोम्बम। ज्ञानेंद्र निगोम्बम को हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह उत्तर पूर्व क्षेत्र से हॉकी इंडिया का नेतृत्व करने वाले पहले अध्यक्ष होंगे। ज्ञानेंद्र 2009 से 2014 के बीच मणिपुर हॉकी के मुख्य अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ व्यापार, निवेश और बुनियादी ढांचे से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, इटली। भारत ने इटली के साथ व्यापार, निवेश और बुनियादी ढांचे से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के मध्य ऊर्जा, व्यापार, जहाज निर्माण और संस्कृति के क्षेत्र में लगभग 15 समझौतों पर बातचीत हुई है। इटली भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा। अब बात इटली की है तो ये है मैप में इटली। इटली की राजधानी है रोम। इटली की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संस्थान द्वारा भारत तीर्थ नामक अंतरराष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, IIT खड़गपुर। हाल ही में IIT खड़गपुर ने भारत तीर्थ नामक अंतरराष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की कि IIT खड़गपुर भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के एक गैर गोरखा कर्मियों को गोरखा राइफल रेजिमेंट में भर्ती किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, उत्तराखंड। भारतीय सेना मुख्यालय ने गोरखा राइफल रेजिमेंट में उत्तराखंड के गैर गोरखा कर्मियों को भर्ती की मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद उत्तराखंड के गढ़वाली और कुमायूनी युवा गोरखा रेजिमेंट में आसानी से शामिल हो सकेंगे। वर्तमान में भारत के पास करीब 40 गोरखा रेजिमेंट हैं। अभी तक गोरखा रेजिमेंट में केवल नेपाल निवासी गोरखा और भारत निवासी गोरखाओं को ही भर्ती किया जाता था, जिसमें नेपाली और भारतीय सैनिकों के बीच का अनुपात 60:40 होता था। अब बात उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड की यह है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है।